शायर ने खूब कहा है कि आज शहर में हलचल है। जी हां, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। अभी हम खड़े हैं आसनसोल के बस स्टैंड के सामने। जी हां, आज हम यहां के लोगों का मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर। इस चुनाव में कई सारे सॉन्ग जो है वो लोगों के जहन में है। पहला सॉन्ग जो तृणमूल कांग्रेस के तरफ से बाजार में लाया गया है उसमें कहा गया है खेला होवे, और दूसरा बीजेपी का जो सॉन्ग रिलीज किया गया है उसमें यह कहा गया है कि इतना जोर से बटन दबाओ कि तृणमूल साफ। अब ये मार्केट पे चल रहे हैं, तो इसे लेकर क्या सोचते हैं आसनसोल के निवासी, क्या कहना है यहाँ के लोगों का, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं आसनसोल। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है। जी ये बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? संतोष आओ। क्या होगा इस बार? ममता दीदी का होगा। ममता दीदी का सरकार बनेगा, बहुमत से, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुमत से बनने आ रहे हैं 2021 के विधानसभा चुनाव का। ममता क्यों? ममता दीदी क्यों? ऐसा काम किया, ऐसा विकास किया, इसके लेके गरीब पर ध्यान दिए, इसके लेके और क्या। गरीब पे ध्यान। जी, आप चाहते हैं कि ममता दी का सरकार बने, भारी बहुमत से आएंगे, जरूर आएंगे। तो देखिए, ये आसनसोल के निवासी हैं, इनका कहना है कि ममता दी का सरकार बने और भारी मतों से वो जीत कर आएंगे, ऐसा इनका मानना है। ये बताइए सर, आपका क्या नाम हुआ, कहाँ रहते हैं आप? मोहम्मद कलीम। कहाँ रहते हैं आप? यहीं आसनसोल में रहते हैं। जी, क्या हो रहा है इस बार? इस बार हवा क्या, दीदी छोड़ के कोई नहीं जीत सकता। अच्छा। कितना हवा चल जाए, इंशाल्लाह कामयाबी उसी का होगा, अल्लाह ने चाहा तो। विकास हुआ है? एकदम पूरा विकास है। क्या क्या विकास हुआ है? बहुत सा काम ममता सरकार ने बहुत कुछ किया, ऐसा बात नहीं भाई। हम लोग तो जब से देख रहे इसका सरकार आया है, बहुत अच्छी सरकार है। तरह तरह के लोग आएंगे, बताएंगे, उससे कोई मसला हल नहीं होगा। सबको साथ लेकर एकदम हाँ चल रही। अच्छा, अभी जिस तरह से बीजेपी ने ये कह रहा है कि इस बार वो बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना ख्वाब देख रहा है, समझे। इंशाल्लाह जीत होगा, जो सरकार है उसी का रहेगा, दोबारा भी सरकार, तीसरा सरकार। जी हाँ। तो देखिए, लोग जो हैं ये चाहते हैं कि ममता जी जो है वो हैट्रिक करे, और ऐसे ही कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है कि এবার কি হবে, খেলা হবে? কিছু খেলা হবে कि ना। ममता दीदी एक तो शुरू से आछे और लास्ट दिने भी থাকবে। देखिए, बोल रहे हैं कि ममता दीदी शुरू से काम कर रहे हैं, और ये जो इलेक्शन बहुत दिनों से वो जीतने के ख्वाहिश थे, जीतने के बाद वो इलेक्शन में और हर दिन वो काम कर ही रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार भी इलेक्शन में वही जीते और वही ममता बनर्जी रहे, ताकि आगे दिन भी, आने वाला दिन में काम अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर हो। हम लोग का यही इच्छा है। तिवारी कितना फैक्टर करेगा इस चुनाव में? अब उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, जब तक था वो कुछ आसरा था, वो तो अब तो हट ही गया, उससे तो कोई बात ही नहीं है। अब क्या बोलेंगे इससे? विकास हुआ है? नहीं, ये सब हम क्या बोलेंगे। हम तो ये जो जितेंद्र तिवारी थे जो अभी निकल गया ना टीएमसी से, तो वही तो बोल रहे हैं। अब निकलने के बाद अब हम लोग क्या असर है उससे, अब तो दूसरे पार्टी में चले गया। तृणमूल ने विकास किया है? तृणमूल ने हम लोग का तो विकास बहुत किया है, बहुत कुछ किया हम लोग के लिए, और उसके आगे और मौका मिलेंगे तो और भी बहुत कुछ आगे हम लोग के लिए करेंगे वो ममता बनर्जी। और हम लोग चाह रहे हैं कि वो आगे बार भी इस तरह से ही जीतते ही रहे, ताकि हम लोग बंगाल में चैन सुकून से हम लोग रहेंगे। और हम लोग का आसरा उसी से है कि ये सरकार अगर रहेंगे तो बंगाल हमेशा ही ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल हमेशा ही रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सोनार बंगला बनाएंगे हम। बीजेपी तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बीजेपी को बोलने से नहीं ना होगा सर। बीजेपी तो बहुत कुछ बोल देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तो कुछ करता ही नहीं है। अभी देखिए, कलकत्ता में आए, वो बोला कि रोजगार से क्या बोलते हैं, विरोध करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सारा चीज जितना वो बोल के गया बंगाल में ऑपोजिट है, वो सारा चीज तो मोदी कर रहे हैं, सारा चीज तो मोदी कर रहे हैं। और यहाँ पे आकर के ममता बनर्जी के बारे में बोल के गए कि ऐसे कर रहे हैं दीदी, वैसे करा रहे हैं, उससे वैसे करा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ये इलेक्शन का टाइम आया है, इसलिए ऐसा बात बोलने के लिए वो आए हैं यहाँ पर, ताकि इलेक्शन बढ़ जाए। लेकिन इलेक्शन बढ़ने वाला नहीं है, ये तो हम लोग तय है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप लोग आसनसोल और नंदीग्राम
सेंस नहीं है, हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि वहां से टीएमसी से बगावत करके शुवेंदु जो है वहां मैदान पे है, इधर से ममता दी मैदान में है। क्या आप लोगों को लगता है क्या समीकरण बन सकता है? समीकरण देखिए, हम लोग तो एक ही बात बोलेंगे कि जहाँ पर भी है ममता दीदी का ही सरकार रहेगा, और उससे आगे हम क्या बोलेंगे। चलिए अपना नाम बता दीजिए आप। एमडी मोहम्मद रियाज। चलिए, ये रियाज जी है, इनका कहना है कि सरकार जो है ममता दीदी का ही बनेगा क्योंकि ममता दीदी ने न केवल विकास किया है बल्कि जनता के दिलों में उन्होंने राज भी किया है। ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय प्रसाद। संजय जी, क्या होगा इस बार? खेला होगा? খেলা হবে, ভালো খেলা হবে, ভালো খেলা। কোন দিকের খেলাটা হবে? একটা ফুল, আগে ছিল 3টা ফুল, হ্যাঁ। তারপরে 2টা ফুল, এবার একটা ফুল হবে। একটা ফুল মানে কমল ছাপ। কমলটা আচ্ছা, আপনাকে কেন লাগছে কি কমল ছাপের এবারে সেকের সরকার হবে? হবে মানে কি সবার চাহত আছে হুম। এবার সরকার চেঞ্জ করি, সবার সবার, আপনি হোক ইনার হোক যার হোক, সবার ইচ্ছা আছে একবার সরকার চেঞ্জ করি, কি মানে আগে রাস্তা ভালো হোক। हेलो, ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं, क्या यहाँ विकास हुआ है त्रिमूल राज में? तृणमूल राज में तो विकास पहले अच्छा हुआ है, अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ तो बहुत गड़बड़ है, इसीलिए इनका पार्टी लोग सब छोड़ छोड़ के दूसरा जगह सेटल हो जा रहे हैं। इनका अपना अपना खुद, जैसे आपका हम लड़का है, आप हमको अच्छा से नहीं देख रहे तो हाँ, तो हम छोड़ के आपका चल जा रहे, आपका ना पिताजी को छोड़ के चल जा, अपना माँ को छोड़ के चल जा रहे, यही हो रहा है। मतलब इस बार खेला होगा? ये खेला होगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3 फूल था पहले, जी हाथों हथौड़ी तारा 3 फूल, जी उसके बाद हुआ जोड़ा फूल, जी। इस बार सोच रहे 1 फूल। एक फूल। तो देखिए, लोगों की अलग अलग राय है, कोई त्रिमूल के साथ है तो कोई बीजेपी के साथ है, कोई त्रिमूल की सरकार देखना चाहता है तो कोई बीजेपी की सरकार देखना चाहता है। और इस चौक पर इस चौक की अगर हम बात करें तो इस चौक का एक अपना इतिहास है। ये एक एड्रेस प्रूफ भी है कि अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और यहाँ पे खड़े होकर किसी को फोन करते हैं या किन्हीं को कहते हैं कि हम पुराने बस स्टैंड के पास खड़े हैं तो वो आदमी आप तक पहुंच जाता है। इसी तरह आज हम भी यहाँ पहुंचे हैं और लोगों से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, उनके मन में चल रहा है, और उस मन को हम टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार बंगाल में किसकी सरकार। तो आइए कुछ ऐसे ही लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, काफी देर से आप चाय का मजा ले रहे थे, लोगों की बात सुन रहे थे, क्या होगा इस बार, क्या सोच के रखे हैं? हम लोग तो सोचा हुआ पहले से है, इस बार दीदी आएगा और 170 सीट लेके आएगा। सीट कुछ घटेगा दीदी का, मगर सरकार दीदी का रहेगा। इसलिए दीदी जितना काम किया है, आसनसोल में यूनिवर्सिटी बना, कॉलेज बना, गर्ल्स हॉस्टल बना, नया ब्रिज बना, आसनसोल सब डिविजनल हॉस्पिटल बना। जो कल सीपीएम का राज में हॉस्पिटल में कुकुर दौड़ता रहा, कुकुर, आज मानुष जो है दौड़ रहा इलाज कराने के लिए। सब कुछ फ्री हो गया है। लॉकडाउन में जितना दीदी राहत दिया, बीजेपी नरेंद्र मोदी कोई राहत नहीं दिया। मोदी का बात एक ही नारा है, हिंदू खतरा में है। मतलब 1947 का बाद से हिंदू खतरा में पड़ गया है, इससे पहले हिंदू खतरा में नहीं था। जब से मोदी सरकार आया 2014 से हिंदू खतरा में पड़ गया है। और दीदी तो हिंदू है नहीं, बंगाली है, इसलिए वो खतरा में है नहीं। इस बार परफेक्ट एकदम दीदी आएगा, 170 सीट लेके आएगा। क्यों, आपको क्यों लगता है कि 176 सीट ही ला पाएगी दीदी, और उससे ज्यादा क्यों नहीं? उससे ज्यादा इसलिए नहीं लाएगा कि जितना बागी नेता था, जो चोर पहले से था, उसको डर था कि अगर हम दीदी का साथ रहेंगे तो हम घोटाला में जाएंगे अंदर। इसीलिए वो पहले बीजेपी का जाके स्विमिंग पूल में डूब गया है, सब नेट इन क्लीन हो गया है। इसलिए आप जितना चोर है, अगर चोर को बचना है तो बीजेपी का एजेंट बन जाए या बीजेपी का टिकट ले ले, वो चोर साधु हो जाएगा। तो ये आपको लगता है ना कि ये जो चोर बने हैं वो तो टीएमसी के राज में ही चोर बने हैं? नहीं, टीएमसी का राज में बना है, मगर दीदी को पता नहीं था कि हमारा गुट में रह के चोरी कर रहा। जब पता चला है तो सब नेता लोग को बांस हुआ है, जो भागा है। आएगा तो दीदी हर हाल में, इसलिए कि बीजेपी का जहाँ जहाँ स्टेट है, बीजेपी का स्टेट में नेता लोग बहुत जुलुम कर रहा। इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, जानवर समझ रहा। गौ हत्या, पेट्रोल, डीजल, हर चीज में रेट बढ़ गया है।
सब रेट बढ़ गया है। सिलेंडर फ्री दिखाया कि फ्री बांट रहा, मगर फ्री नहीं मिला। आज जो गरीब को सिलेंडर मिला है उसको भराने का पैसा नहीं है। 820 रुपया सिलेंडर का चार्ज लग रहा है। 820 गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। आज बेकारी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बेकारी का कोई मानते नहीं है। हर आदमी बेकार है, हर आदमी बेकार है। अच्छा, एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे, काफी कुछ आपने बताया है। ये बताइए कि आसनसोल में जो दो नेता हैं, एक तिवारी और दूसरा मलय घटक, किस तरह से रहेगा फाइट इन दोनों के बीच? देखिए फाइटिंग तो बहुत अच्छा होगा, ये कॉन्टेस्ट गेम चलेगा, मगर फिर भी दादा निकलेगा। चाहे 10 वोट से निकले या 20 वोट से निकले या 1000 से तो ऊपर जाएगा नहीं। हमारा मलय घटक जो है मंत्री 1000 वोट से नीचे ही में मगर जीतेगा। हर बार जैसे 50,000 लाख से जीत रहा था, इस बार लाख का 50,000 नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्यों लगता है? इसलिए नहीं होगा कि मोदी जो है हर एक अनपढ़ आदमी को ये दिमाग में ढुका दिया है, जय श्री राम बोलो और खाना पानी फ्री ले जाओ आके सेंट्रल से। तो दीदी का पास तो है नहीं, वो तो सेंट्रल देगा तभी ना दीदी बांटेगा। तो आप जय श्री राम नहीं बोलते हैं? नहीं, जय श्री राम तो हम भी बोलेंगे। भगवान भगवान है, हम भगवान का विरोध नहीं करेंगे। चाहे वो राम का आदमी हो, रहीम का आदमी हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी हो, भगवान भगवान है। भगवान का मर्तबा कोई नहीं दे सकता है। भगवान भगवान है। यहाँ की अगर हम बात करें तो राम रहीम किस प्रकार से रहते हैं? हम लोग सब एक साथ रहते हैं मिलजुल के। हम लोग दुर्गा पूजा, ईद, होली सब मनाते हैं साथ में मिल के। ये देखिए लाइन में जितना सब बिहारी है, मगर सबसे ज्यादा हम लोग से उन लोग का हेल मेल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम MD अख्तर। तो देखिए ये MD अख्तर है। इनका कहना है कि हमें जय श्री राम बोलने में कहीं से भी परहेज नहीं है। हम जय श्री राम भी अपने श्रद्धा से बोलते हैं और यहाँ राम रहीम में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि राम रहीम कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं, तो कृपया वो आसनसोल के इस धरती पे आ जाएं, जहां मेरे साथ राम भी है और रहीम भी है। और ये देखिए, ये देखिए, ये भाईचारा, इस भाईचारे को देखकर हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि हम इस भारत माँ के लाल हैं, हम इस धरती के लाल हैं और इस धरती के लाल जो हैं वो एक साथ हैं। ना कोई अलग है, ना कोई राम है, ना कोई रहीम है, बल्कि वो एक इंसान है और इंसान की तरह अपनी जीवन बिताना चाहता है। ऐसा ही कुछ और हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी, हम लोग कारपोरेशन का लेबर है। जी जी, बोलिए ना सर। आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बोलिए। हमारा बोलने का मतलब है जो हमारा पेट देखेगा हम उसी का गुण गाएंगे। हमारा बोलने का मतलब समझ रहे हैं? जी जी। जो हमारा पेट देखेगा उसी का गुण गाते हैं। कौन देख कोई रहा भी है हो, आपका पेट? हाँ? कौन देख रहा है? कोई भी है। नहीं, कौन अगर होगा अभी ना ममता दीदी है तो हमारा पेट चला रही है, तो उसी का गुण गाएंगे ना, कि दूसरा का गुण गाएंगे। नहीं, सही बात है। जो हमारा पेट देखेगा, आप अभी हमको 2 ठो रोटी खिलाइएगा तो हमारा पेट भरा हुआ रहेगा, तो आप ही का गुण गाएंगे कि नहीं भैया खिला दीजिए। बीजेपी गैस दे रही है, शौचालय दे रही है। उस चीज का विषय में हम नहीं बोल रहे, आप वो सब बात मत बोलिए। आप हम जो बोल रहे हैं मेरा बात सुनिए। हमको जो पेट दे रहा है, पेट में रोटी दे रहा है, बाल बच्चा खा रहे हैं, भाड़ा घर में रह रहे हैं, तो हम उसका गुण गाएंगे कि दूसरा का गुण गाएंगे? आगे ये बताइए कि कितने वर्षों से आप यहाँ दुकान चला रहे हैं और इस विधानसभा 2021 जो होने जा रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं ममता दी को जिताना है। काहे को उन्हीं का बदौलत इस सब दुकान में हम लोग कमाते खाते। हम लोग को बहुत सुविधा दिया है। जब से दीदी आई है तब से हम लोग का दुकान लगा हुआ है, आराम से बैठ के कमाते खाते हैं। कितना कमा लेते हैं प्रतिदिन? कमा लेते हैं, घर चल जाता है और क्या, पेट भर जाता है, बस बहुत है। क्या क्या बेचते हैं अपने दुकान में? नींबू पानी है, पुड़िया है, गुटखा है, सिगरेट है, चॉकलेट है। मतलब इस गर्मी में नींबू पानी पिला हाँ, नींबू पानी, हाँ, पुड़िया सिगरेट सब बेच के चल जाता है, रोजगार चल जाता है। अरे इतना रोजगार दे दिया ममता दी, तो और क्या चाहिए हमको? किसी को तो रोजगार नहीं मिलता, हमको रोजगार मिल गया है, अच्छा से कमाते खाते, तो और क्या चाहिए? बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। नहीं, ममता दी रहेगा तो बहुत अच्छा, और वही जीतेगा, ममता दी जीत जाएगा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि ममता दी ही जीतेगा, बीजेपी नहीं? हमको लगता है हमको आपको फायदा है उनसे, तो हम उन्हीं को नहीं चाहेंगे। जिससे जिसको फायदा हो रहा है उसको तो चाहेगा आदमी। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है।
क्या नाम है आपका? मदन सिंह। मदन सिंह जी, हाँ। क्या होगा इस बार? खेला होगा इस बार कमल खिलेगा। अच्छा, हाँ, क्यों, आपको क्यों लगता है? इसलिए कि अब हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब नया बीजेपी की सरकार बने बंगाल में और बंगाल का नए सिरे से विकास हो। तो देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। जितनी भी हमारी लोगों से बात हुई है, किन्हीं ने बीजेपी का साथ देने की बात कही है, तो कोई तृणमूल कांग्रेस को फिर से देखना चाहती है सरकार के रूप में। ऐसे ही कुछ और दुकान में हम पहुंचेंगे और वहां क्या कुछ कहना है लोगों से, ये हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनवर खान। अनवर जी, हवा किधर है इस बार? बोलिए। हवा का रुख किधर है? हवा तो सर हम लोग बता नहीं सकते हैं। अच्छा, हाँ, इसका लिए महसूस कर सकते हैं ना? महसूस कर सकते तो यहाँ जो कमल है तो कमल ही आएगा। अच्छा, ज्यादातर चांस उसी का है, कमल का। चलिए सर, क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है सर, नींबू पानी बेचने से। नींबू पानी बेच रहे हैं? हाँ, ठीक ठाक ठीक है, कमाई हो जा रहा है? ठीक ठाक हो जाए 2-300 हाजिर हो जाता है। हो जा रहा है। और क्या हो रहा है? और सब क्या जहाँ हम लोग बैठे हुए, जो जहाँ सरकार है, वही हम लोग को अच्छा लग रहा है। जिस राज में चल रहे हैं अभी, ममता दी राज में चल रहे हैं। ममता दी के राज में अभी तो 10 साल से हम लोग जैसे वैसे हिलने डोलने जैसे वैसे कमा खा रहे हैं कमा खा रहे हैं जी। बस इतना ही तक संतुष्ट? और क्या, हम तो पेट कमाएंगे तो पेट भरेगा, नहीं कमाए पेट कहाँ से भरेगा। जहाँ है शांति है। शांति है, मतलब हवा का रुख नहीं बदल रहा है। हवा तो ममता की हम लोग पास है, ममता की रुख है, हवा हम लोग पास है। और क्या, मतलब खेला हो गए? हाँ, हम लोग का दीदी तो दीदी की जगह दीदी जगह मैंने खेला हो गए? खेला तो ममता जी है ही, खेला हो करेगा। हो गए। चलिए, ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। तो देखिए, चलते चलते कुछ और लोगों से हमारी मुलाकात हो गई है और इन लोगों का क्या कहना है चुनाव को लेकर, आइए हम उन्हीं से सुनते हैं। हवा का रुख किस और बह रहा है अभी? देखिए, अभी कुल मिला के जो आसनसोल का जो स्थिति है, जिस तरीके से जो अभी टिकट अभी घोषणा हुआ है, यहाँ पे टीएमसी ने किया है। फिलहाल अभी भाजपा का तो नहीं हुआ है, लेकिन टीएमसी ने जो किया है तो उससे उसी के माने जो दल के जो लोग हैं वो जो स्थानीय जो प्रत्याशी हैं उनकी मांग को लेकर काफ़ी नाराजगी दिखा रहे हैं, जिसको लेकर जगह प्रदर्शन भी चल रहा है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा की अभी तक तो कोई लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, जिससे उसके अंदरूनी जो कलह जो है वो सामने आए। तो इससे कुल मिला के जो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के बीच में ये काफ़ी माने घमासान होने वाला है इस बार चुनाव में। और कहीं ना कहीं इस बार टीएमसी को आसनसोल में जबरदस्त टक्कर देने वाली है बीजेपी। टक्कर देने वाली है। तो देखिए, जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि इस बार 50-50 यानी 20-20 का मैच नहीं होगा, बल्कि 50-50 का मैच होगा। और इस 50-50 में किसका पलड़ा भारी पड़ता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो लोग हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जिसकी भी बने वो जनता के लिए बने, वो जनता के साथ चलने के लिए बने, वो जनता के हित पे बने। तो देखिए, हम लोग हाटन रोड मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान, हाथों में गरम गरम चाय हो और चुनाव की बात ना हो, ये एक बेईमानी सा होगा। इसलिए हम भी इस चाय दुकान में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर सच्ची राजनीति के बारे में जानकारी लेना है तो चाय दुकान पहुंच जाइए। और चाय का मजे के साथ साथ चुनावी चर्चा जो होता है वो काफी अच्छा रहता है। तो चाय पी रहे हैं, क्या कहेंगे? हवा किधर है? चाय पी रहे हैं। हवा किधर है इस बार? मैं अभी तो कुछ बोल नहीं पा रहे बाप, हम अभी तो सफर में हैं जी। हाँ, ये और कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर आप चाय दुकान में आए और चाय पे चर्चा ना हो तो ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और हम आसनसोल के जिस जगह पे खड़े हैं, हमने आपसे पहले ही कहा कि अगर ये एड्रेस प्रूफ है, जी हाँ, ये हाटन रोड जो है वो एक एड्रेस प्रूफ है। आप कहीं से आए, किन्हीं को फोन करें कि हम हाटन रोड चौक के पास खड़े हैं, तो आपको वहां आराम से पहुंच जाएंगे वो लोग और आपको रिसीव कर लेंगे। तो इसलिए हम भी कुछ लोगों से यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार का चुनाव आसनसोल के लिए 20-20 का मैच नहीं है, बल्कि 50-50 का मैच है। पलड़ा दोनों तरफ से भारी है। एक और जहां बीजेपी से तिवारी है, वहीं अगर हम बात करें तो मलय घटक है जो टीएमसी के उम्मीदवार है, उनका नाम भी आ चुका है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक किन्हीं का नाम का घोषणा नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि मैच जो है वो पूरी तरह से
पिच पे खेलने के लिए तैयार है फील्डर, और फील्डर को क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाते जा रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? गुलजार शेख। क्या कहेंगे, क्या होगा इस बार? इस बार क्या होगा, जो हमारा ममता बनर्जी है वही फिर इस बार आएगी। और क्या होगा? क्यों आएगी? क्यों आएगी कि यहाँ पे पीसफुल है, सब कुछ अच्छा काम कर रही है और कुछ दिक्कत तो है नहीं। अगर दिक्कत रहता तो तब नया आदमी को चांस दिया जाता। अच्छा, क्या लगता है कि अभी जिस तरह से तिवारी जो है वो तिवारी का क्या बात कीजिएगा, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है। कल जीतने के बाद फिर क्या आसनसोल में वो झांकी मारेगा, तो और क्या मैं बोल सकता हूँ। हमको अपना नेता चाहिए मुलाय घाटक, जो हम लोग का बात सुन सके, हम लोग से मिल सके, और लोकल है, अच्छा है, हम लोग को शुरू से साथ दिया है और हम लोग भी उसके साथ दिया हुआ। विकास हुआ? हाँ, विकास का काम चल रहा है और चलता रहेगा, आगे भी और मौका मिलेगा तो विकास होगा। विकास होगा जी, जरूर होगा। तो देखिए, जो लोग हैं वो जात पात पे नहीं बल्कि विकास पर वोट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा शहर का विकास हो, हम जहां रहते हैं उस जगह का विकास हो, ताकि जो लोग बाहर से आए ये कह के जाए कि हाँ, हम आसनसोल के इस चौराहे पे थे और जहां पे हमें विकास दिखा। अनुमान विकास दिखता नहीं है, सिर्फ नाम दिखता है विकास का, लेकिन लोग चाहते हैं कि यहाँ लोग जो है यहाँ का कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास दिखता है ना कि बिकता है। आइए ऐसे ही एक भाई से हम बात करेंगे। ये लस्सी पिला रहे हैं लोगों को, ठंडा ठंडा कूल कूल लस्सी पिला रहे हैं। हाँ सर, बोलिए। चुनाव से पहले दिमाग कूल करवा रहे हैं क्या लोगों का? हाँ सर, जरूर। अच्छा, क्या है इस बार इधर हवा है? इस बार देखिए सर, इधर इस बार भी टीएम से ही का ही बाजार है यहाँ पे। अच्छा, बीजेपी का है, उनका भी हवा है, लेकिन अब तो माहौल बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका दीदी का ही माने माहौल है इधर ज्यादा। मतलब अपन खेला होवे खेला होवे मतलब कि जोरे पर खेला होवे कि खाली खेला होवे? खेला होवे खेला के बारे में उनसे पूछिए सर यहाँ। तो देखिए, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि खेला होवे, लेकिन कौन होवे खेलाड़ा सेटा हम जानते पाए। भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम? हमारा नाम सचिन। कब होगा खेला? खेला जब मन होगा तो 2 तारीख को खेला होगा। 2 तारीख को? हाँ। कौन वाला खेला होगा? मिनी नेट। कौन वाला? मिनी नेट होगा, रात वाला, फुल दिन वाला नहीं होगा। अच्छा, नाइट गेम होगा 2 बजे के बाद। शामिल होइएगा खेला में? खेला हम तो पोस्ट संभालेंगे, जब गोल खा देंगे तो गोल मारना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही कुछ और युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या सोचते हैं, क्योंकि इस बार जब मतदान केंद्र में जाएंगे तो क्या कुछ उनके दिमाग में होगा, जहन में होगा। और आप ये बताइए कि आप एक युवा हैं और इस बार जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे क्या सोच कर जाएंगे, किस तरह का दिमाग में ये रहेगा कि हमें इस कैंडिडेट को वोट करना चाहिए? ने जो दीदी है वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है ना। बहुत तरह का विकास देखने को मिला। अभी जो लॉकडाउन में इतना सब कोई भूखा हो गया था, सबको हेल्प किया दीदी, ठीक है ना। ये सब हम लोग माइंड में करके जाएंगे, ठीक है। फिर स्कूल में काफ़ी सारे बच्चों जो भी 11 में 12 में था, वो लोग को भी मोबाइल लेना था, उस सब में भी बहुत हेल्प किया। तो ये सब हम लोग को दिमाग में माइंड रहेगा कि वो हम लोग के लिए किया है ऑलरेडी। मतलब फ्री में जो देंगे उसका आप लोग हेल्प कीजिएगा, यही ना? हाँ, एकदम एकदम। कहे और कहीं नहीं मिल रहा है, एकदम करना ही पड़ेगा। क्या क्या मिला फ्री में आपको? फ्री में मिला, बहुत कुछ मिला है। क्या क्या मिला बता दीजिए। आप देख लीजिए, स्टूडेंट लोग को क्या नहीं मिला। स्टूडेंट जो 12 का स्टूडेंट था सबको 10-10 हज़ार का अकाउंट में मिला। उसके बाद जाके आपका साइकिल मिला सबको अगले साल में, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं आपको, जब लॉकडाउन में भूखमरी हो गया था, ठीक है ना, सब आदमी पैसा को तरस रहा था, उस टाइम खाना पीना मिला सबको, अनाज मिला, चावल मिला। पैसा भी मिला था? एकदम नहीं, पैसा नहीं मिला। 500-500 रुपया भी आया था, 1000-1000 रुपया नहीं, वो हमको उतना ध्यान में नहीं है, पर मिला इतना कि सबका घर में चला, कोई भूखे नहीं मरा उस टाइम भी। तो हम लोग वो सब भी ध्यान में देखेंगे कि उस टाइम में भी हम लोग को है 5 लाख का हेल्थ मेडिकल हेल्थ कार्ड मिला। अब क्या बोले आपको? आयुष्मान कार्ड तो पहले से है सरकार का। क्या बोले आपको? बोलिए, बहुत कुछ किया हम लोग के लिए। बोलिए मत, ठीक है। इशारों में बता दीजिए कि हवा किस तरफ है? हवा टीएमसी। जी जी बिल्कुल, दीदी जीतेगी इस बार भी, कंफर्म। तो देखिए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हवा का रुख भी बता रहे हैं। कुछ लोग उन्हें बंगाल की शेरनी कहती है, तो कुछ लोग वो ममता दीदी को दीदी कह के पुकारती है। जी हाँ, और दीदी यानी बड़ी बहन का दर्जा यहाँ के लोग उन्हें देते हैं और ये कहते हैं कि दीदी ने जो फैसला कर लिया उस फैसले पे हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। कैसे हैं? ठीक है,
ठीक है मस्त है কি হবে এবারে এবারে কি হবে যা হচ্ছে হচ্ছে খেলা হবে দিদি জিতবে হ্যাঁ খেলা হবে দিদি জিতবে তো জিতবে মানে খেলা হবে হবে আচ্ছা কেন খেলা হবে এবারে কি বলবো কেন খেলা হবে এটা দিনে আসবে তাহলে দেখা যাবে কি করতে কি জিতবে কে জিতবে বিজেপি জিতবে মমতা দিদি জিতবে लेकिन আমি বলছে কি দিদি জিতবে তো জিতবে দিদি হ্যাঁ খালি দিদি জিতলে কি হবে সেখানে না দিদি জিতবে তো আর কিছু যা কাজ রোকা আছে অনেক কাজ তো রোকা আছে না দিদির সেখানে যতগুলো লোক দাঁড়াইছে সেগুলো তো জিতা দরকার হ্যাঁ খালি দিদিকে জিতলে তো হবে না दीदी के जितले होबे दीदी जितले हो जाबे सब हो जाए सब हो जाए तो चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। देखिए बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं फिर एक लस्सी दुकान पे। यहाँ भी लस्सी घोटा जा रहा है। यहाँ भी कुछ लोग बैठते हैं आकर शाम को चर्चा करते हैं। क्या बढ़िया भैया अब ठीक ठाक एकदम मस्त। और क्या चल रहा है बस सब लस्सी बन रहा है ठंडा ठंडा लस्सी पानी मिला दिए हैं लगता है बर्फ डाले हैं बड़ा पतला लग रहा है अभी मोटा होगा इसमें आ ही जाएगा ना और मोटा हो क्या जाएगा। लग रहा है चुनाव में सब मिलावट होगा क्या देखिए इस बार तो अभी बोलना मुश्किल है अभी देखिए क्या होगा इसमें अभी तो बता नहीं सकते हैं अभी तो पब्लिक का माइंड में क्या चल रहा है तो अभी बोलना मुश्किल है। आपके माइंड में क्या चल रहा है देखिए अभी ममता बनर्जी तो हम लोग का मुख्यमंत्री है तो फिर हम लोग चाहेंगे कि इस बार फिर से आए। हाँ। बढ़िया उनका कार्यकाल बढ़िया रहा हमेशा इस बार फिर चाहते हम लोग आए। लेकिन ममता दीदी को उन्हीं के लोग छोड़कर भाग रहे हैं। अब ये तो देखिए राजनीतिक है ये तो अब समझना मुश्किल है सबका अपना अपना माइंड सेटअप है देखिए क्या होता है सब तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इसमें तो अब क्या हो सकता है देखिए एकदम खेला हो गए तो ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी हाँ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लोगों का मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ कहना है इस बार के चुनाव को लेकर। नमस्कार कैसे हैं आप जी ठीक हूँ बढ़िया हाँ एकदम ठीक है। हाँ सर कहाँ निकले थे हम निकले थे कुछ काम से अच्छा अभी जब और सब ठीक है हाँ ठीक ठाक हाँ बिल्कुल जी क्या सोचे हैं क्या हो रहा है इस बार अब जो होगा सबका मर्जी होगा जो वही होगा वही हाँ, होगा। बस आपकी मर्जी मेरा भी मर्जी ठीक है ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल सही हाँ, इधर है हाँ ये तो बोलना नहीं चाहिए अच्छा हाँ मर्जी जब टाइम आएगा अब अपना जो मर्जी होगा कर देंगे हाँ बिल्कुल क्या लगता है इस बार लगता है देखिए बहुत कुछ है लेकिन होगा क्या वो देखिए हाँ लगने से तो नहीं होता क्या क्या होगा ये बता दीजिए है क्या होगा ये बता दीजिए ना हमको नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा परिवर्तन होगा परिवर्तन नहीं जी होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं इतना ज्यादा नहीं हो सकता है इतना हाँ हम भी लोग भी नहीं सोच रहे कि इतना जल्दी परिवर्तन हो जाएगा हाँ लेकिन हो जाएगा तो ये आपको आश्चर्यजनक की बात है आश्चर्यजनक बात है हाँ क्योंकि इससे पहले सरकार कितना लंबा टानी थी हाँ और ये सरकार देखिए हाँ अगर हो गया तो अलग बात है हाँ अब हाँ ऐसे क्या होगा कहा नहीं जा सकता है हाँ ये अगर एक्चुअली पूछा जाए तो काम ठीक नहीं है नहीं जी नहीं हाँ मैं या कल तक ले मैं आपका कल दूसरे दिन मैं उनका हो जाऊंगा ये अच्छी काम नहीं है ये अच्छा काम ही नहीं है मतलब दोनों तरफ रहना है हाँ आपको बिल्कुल ये अच्छा काम ही नहीं जीत है भी हाँ हमारी जाए जो भी करें लेकिन ये अच्छा काम नहीं है नहीं मतलब जीत भी हमारी पट भी करें ऐसे क्या गलती हुई हाँ एक साधारण पब्लिक अगर ये हो जाता है तो उसके ऊपर गुस्सा दिखाते हैं लोग हाँ कि आप इधर से उधर चले गए क्यों और इतने बड़े बड़े नेता चले जा रहे हैं हाँ ये अच्छा काम हमको अच्छा नहीं लगा हम जिसके रहेंगे हम उसी के साथ रहेंगे। चलिए जी 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 आइए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। मैडम क्या नाम हुआ आपका श्वेता बनर्जी किधर है हवा इस बार हाँ चुनाव का हवा किस तरह का है देखे वो अभी तो यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं देखते हैं हाँ अच्छा ये अपने स्टाइल में बता दीजिए कि खेला होवे कि बटन दबेगा খেলা হবে আমার যা মনে হচ্ছে खेला होवे हाँ ओके थैंक यू अच्छा ये बताइए कि आप तो जाइएगा वोटिंग करने के लिए तो क्या सोच कर जाइएगा मतदान केंद्र में क्या कुछ होना चाहिए था क्या कुछ नहीं हुआ जिसका मलाल अभी भी आप लोगों को सब कुछ देखिए जो वादा करता है मिनिस्टर लोग वो तो पहले करता नहीं है। वोट के पहले तो सब बोलता है ये करेगा वो करेगा फिर जब वोट हो जाता है
हो जाता है तो चलो कौन किसका देखता है, वही होना नहीं चाहिए। जो जो वादा करता है जो ये वही सब ठीक ठीक होना चाहिए बस, एकदम जो वादा करे उसे पूरा करे, वरन नहीं तो वोट के पहले बोलेंगे हाँ ये वो, फिर वोट हो जाएगा, फिर पब्लिक का तो कोई ये नहीं रहेगा ना उन लोग के ऊपर। वही है 15 लाख वाला खाते में नहीं वही बस। तो देखिए चलते चलते हमारी मुलाकात जो है एक महिला से हुई है और इनका कहना है कि नेता जो वादा करे उसे पूरा करे, अगर पूरा नहीं करते हैं तो ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। और सोच लीजिए 2021 का चुनाव आ चुका है और अगर आप इनकी बातों को सुन रहे हैं तो कृपया ध्यान दीजिए नेताजी कि आप अगर वादा करते हैं तो उस वादे को पूरा कीजिए, वरना जनता आपको सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए देखिए भाई साहब भी लस्सी बना रहे हैं, बड़ा फेमस दुकान है इनका। यहाँ पे भी लोग आते हैं, लस्सी पीते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय है और इस चुनाव के समय में थोड़ी शांति मिले दिमाग को, क्योंकि कोई टीएमसी तो कोई बीजेपी कर रहा है। तो ऐसे ही हम इन दुकानदार भाई से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर। सर क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, ममता या बीजेपी? जो हम लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, जो आए सब ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं हम लोग का तो बिजनेस है, जो आए सब ठीक है। अच्छा सर, नहीं ठीक तो है। हाँ अब तो आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो आपके दुकान में तो सब जो भी ग्राहक आएंगे वो सब ठीक ही है जी। आपके लिए ठीक क्या है? मेरे लिए सब ठीक है, जो आएगा सब ठीक है। अच्छा, मतलब आए लस्सी पिए और चले जाए है ना जी। इसके अलावा कुछ नहीं। मैम आप कहाँ रहते हैं ये बताइए? हम बुधा में रहते हैं। अच्छा कहाँ? बुधा काले पंडे स्कूल। जी। तो क्या लगता है इस बार खेला होगा? हाँ होगा। हाँ होगा। कौन दिखे खेला होगा, कमल दिखे कि तृणमूल दिखे? अब वो हम कैसे बता सकते हैं। अच्छा क्या लगता है अगर आप जाइएगा इस बार वोटिंग करने के लिए तो क्या होगा आपके दिमाग में, क्या सोच कर जाइएगा? अब देखिए वो तो हम नहीं बता सकते, वो जब जाएंगे तभी पता चलता है। कुछ तो सोचे होंगे ना कि इस बार हम विकास के नाम पे वोट देंगे, हम सरकार को अच्छे काम के लिए वोट देंगे। देखिए जो अच्छा सरकार है तो हम तो उसको वोट देवे करेंगे। वोट दीजिएगा? हाँ। वोट तो आपका अधिकार है, देना भी चाहिए, हर नागरिक का अधिकार है। अगर स्वच्छ सरकार चाहिए तो वोट तो आपको देना ही चाहिए और ये हम भी अपील कर रहे हैं, आप वोट देने जरूर जाएं। लेकिन क्या मन में क्या होगा उस समय जिस समय आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे? मन में वही रहेगा जो हम लोग को जिसके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं उसी को वोट दें, जो हम लोग को हित में सोच रहा है। और क्या देखिए तो जो जनता के हित पे सोचे हम उन्हीं को वोट करेंगे, ये लोगों का ही मानना है। देखिए एक युवा है यहाँ पे खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। ये बताइए अपना नाम पहले बताइए। मोहम्मद शारिक अनवर। अनवर जी क्या लगता है हवा इस बार किधर का है? कुछ आइडिया नहीं है। नहीं आप एक युवा हैं और इस बार जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे, क्या कुछ सोचा है आपने? वैसे तो हम यहाँ के नहीं हैं, बट हम जाएंगे तो टीएमसी के पास जाएंगे। क्यों टीएमसी के साथ जाएंगे? क्योंकि देखिए उनका बहुत पहले से नाता है, 10 साल 12-15 साल से राज कर रहे हैं, तो फिर हमको लगता है वही आगे अच्छा संभाल सकते हैं। तो हमको नहीं लगता कोई और उससे अच्छा कर पाएगा। बीजेपी भी कह रही है कि हम इस बार बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हाँ बहुमत रहेगा। बहुमत रहेगा। तो फिर सरकार कैसे टीएमसी बनाएगी जब बहुमत बीजेपी के पास रहेगा तो? हाँ देखिए क्या होता है। समय पे छोड़ दिया जाए। हाँ समय पे छोड़िए। तो देखिए ये युवा जो है वो भी चाहते हैं कि अभी कुछ कहने के लिए वो तैयार नहीं है। उनका कहना है कि समय पे छोड़ दिया जाए क्योंकि समय बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। और ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। चलते हैं कुछ और दुकानदारों के पास, उन चौक चौराहों पे जहां लोग चाय पी रहे हैं, जहां चाय की चुस्की ले रहे हैं और क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये आसनसोल का इलाका हमने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ कांटे की टक्कर है। 2020 मैच नहीं बल्कि 50-50 ओवर का मैच होने वाला है और किसके सर सजेगा ताज ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लोग हैं जिनसे हमने बात किया है उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जिसकी भी बने वो जनता के लिए बने, वो जनता के हित पे फैसला करे और जनता का ही सरकार बने, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो तृणमूल का हो। एक और जहां लोग कह रहे हैं कि खेला होवे मतलब क्या, खेला का मतलब क्या है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से खेला होवे। लेकिन लोगों के दिल में ये जरूर है कि खेला होवे और खेलाटा जखन होवे सबाई देखते पावे। सहयोगी अजय मिश्रा और राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज, आसनसोल, बंगाल।